लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की। सवाल इस तरह है कि एक 7.2 समर ख़त खींचिए और इसे 5:3 में तकसीम करो। एक 7.2 समर ख़त खींचिए और इसे 5:3 की निस्बत में तकसीम करना है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.2 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:3। मेजर द टू पार्ट्स। ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.2 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:3। मेजर द टू पार्ट्स। इस तरह सवाल है। अब हम यहाँ पर एक ख़त 7.2 समर स्केल की मदद से खींचेंगे और इसे 5:3 की निस्बत में तकसीम करेंगे। यानी 5:3 7.2 को तकसीम करने का मतलब ये है कि पहला हिस्सा यहाँ पर 5/8 ज़रब 7.2, यानी पहला हिस्सा हमको 4.5 समर हासिल होगा उस ख़त का, और दूसरा हिस्सा 2.7 समर हासिल होगा। जब दोनों को जमा करें तब वो 7.2 समर होगा। तो इस तरीके से हमने स्केल की मदद से 7.2 समर लिया है, यहाँ पर एक ख़त खींचा है। अब हम इसको 5:3 की निस्बत में किस तरह तकसीम करते हैं देखेंगे। ए बी एक ख़त है जो 7.2 समर है। अब हम ज़ाविये ए पर BAX एक शुआ खींचेंगे जो हादा ज़ाविया होगी। स्केल की मदद से हम BAX एक यहाँ पर शुआ खींचेंगे जो ज़ाविये ए पर हादा होगा, यानी यहाँ पर ए ज़ाविया हादा बनाएंगे BAX शुआ की मदद से। ये BAX शुआ है जिसको हमने स्केल की मदद से यहाँ पर बनाया है। कोई भी हादा ज़ाविया हम यहाँ पर बनाना होगा। अब इस AX शुआ को हम 5+3, यहाँ पर 5:3 है इसलिए इसे 5+3 यानी हमको 8 मसावी हिस्सों में तकसीम करना होगा। AX शुआ को ये जो निस्बत दी गई है उसे हमने जमा किया है 5+3 = 8। इस तरीके से अब हम प्रकार में मुनासिब दूरी लेकर AX शुआ को 8 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। इस तरीके से A से A1 तक ये पहला हिस्सा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट का नाम हमने A1 रखा है। अब A1 को मरकज़ मानकर और एक खौस वही फासले से अब हम खींचेंगे AX ख़त पर। इस तरीके से A1 को मरकज़ मानकर ये दूसरी खौस खींची गई, इसका नाम हमने रखा है इस नुक्ते का A2। अब A2 को मरकज़ मानकर वही दूरी से अब हम AX शुआ को फिर से ख़ता करेंगे और उसका नाम रखेंगे A3। इस तरीके से हमने यहाँ पर AX शुआ को नुक्ते A2 को मरकज़ मानकर और एक खौस खींची गई जो A3 पर AX शुआ को ख़ता करती है। अब A3 को मरकज़ मानकर और एक शुआ हम खींचेंगे। इस तरीके से ये A4 नुक्ता होगा। अब A4 को मरकज़ मानकर और एक खौस खींचेंगे। इस तरीके से हमको A5 हासिल होगा। इस तरह AX ख़त को हमको 8 मसावी हिस्सों में तकसीम करना होगा। ये A6 हासिल होगा A5 को मरकज़ मानकर और एक खौस खींची गई A6 हासिल होगा। फिर A6 को मरकज़ मानकर और एक खौस खींचेंगे यहाँ पर वही दूरी से, ये होगा A7। अब यहाँ पर शुआ को थोड़ा सा बढ़ाना होगा आगे। स्केल की मदद से हम शुआ को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ताकि इसको हम 8 मसावी हिस्सों में आसानी से तकसीम कर सकें AX शुआ को। अब A7 को मरकज़ मानकर वही दूरी से A7 को मरकज़ मानकर अब हम AX शुआ को खौस के ज़रिए ख़ता करेंगे। A7 को नुक्ते A7 को मरकज़ मानकर और एक खौस खींची गई जो AX शुआ को A8 पर नुक्ते A8 पर ख़ता करती है। इस तरीके से हमने AX शुआ को 8 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है। अब हम
A8 नुक्ते से ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 हासिल हुआ है। अब A8 को नुक्ते B से मिलाएंगे, यानी आखिरी नुक्ते को हमको नुक्ते B से स्केल की मदद से मिलाना होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर B से A8 नुक्ते को मिलाएंगे। एक ख़त के ज़रिए B से A8 को मिलाया गया। यहाँ पर नुक्ते B से A8 को मिलाया गया। अब हम B से A8 को मिलाया गया, जो कि सबसे आखिर में A8 नुक्ता है। अब प्रकार की मदद से मुनासिब दूरी लेकर एक खौस हम A8 को मरकज़ मानकर यहाँ पर एक खौस खींचेंगे जो BA8 और एक से शुआ को ख़ता करती है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर में जो हासिल हुआ है ये खौस हासिल हुई है। अब ये खौस BA8 और एक से शुआ को जहाँ जहाँ पर भी ख़ता कर रही हैं उन दो नुक़ात को हम फिर प्रकार में लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन खौस है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमको ये फासला सेट करना होगा। यहाँ पर दोनों फासले को इस तरीके से सेट करना होगा और यहाँ पर दोनों खात सेट किए गए प्रकार में। अब A5 को मरकज़ मानकर एक से शुआ को टच करते हुए एक खौस हमको यहाँ पर उतारना होगा। A5 को मरकज़ मानकर, क्योंकि यहाँ पर 5/3 है, सबसे पहले 5 है, इसलिए हम A5 को मरकज़ मानकर एक से शुआ को ख़ता करते हुए एक खौस खींचेंगे। इस तरीके से वही दूरी से, जो कि ये ग्रीन खौस जहाँ जहाँ ख़ता कर रही है वही दूरी से यहाँ पर सबसे अहम है कि एक से शुआ को ये ख़ता करते हुए खौस हमको उतारना होगा। एक से शुआ को जो एक रे है उसको इंटरसेक्ट करते हुए एक आर्क हमको इस तरह ऊपर की जानिब उतारना होगा। और ये जो पिंक कलर की जो खौस है एक से शुआ को जहाँ पर ख़ता कर रही है उसको मरकज़ मानकर वही दूरी से ये पिंक खौस को हमको यहाँ पर ख़ता करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये मरकज़ मानकर ये पिंक खौस को हमने यहाँ पर ख़ता किया है वही दूरी से। जहाँ पर ये पिंक खौस एक से शुआ को ख़ता कर रही थी उसे मरकज़ मानकर वो पिंक खौस को ख़ता किया गया। अब इस नुक्ते तख़ातु को A5 से मिलाते हुए हमको एक यहाँ पर ख़त मुस्तक़ीम खींचना होगा स्केल की मदद से। इस तरीके से ये जहाँ पर दो खौस ख़ता किए उस नुक्ते को मिलाते हुए और A5 को मिलाते हुए हमने यहाँ पर एक ख़त खींचा है जो AB ख़त को नुक्ते P पर ख़ता करता है। AB ख़त को नुक्ते P पर ख़ता करता है और A8B और PA5 दोनों मुतवाज़ी हैं एक दूसरे के। और AP का फासला यहाँ पर 5 निस्बत, यहाँ पर नुक्ते P AB को 5/3 की निस्बत में तकसीम करता है और AP यहाँ पर हासिल हुआ है। देखिए स्केल की मदद से AP यहाँ पर हमको 4.5 हासिल हुआ है और AP 4.5, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में हल किया था कि AP की कीमत हमको 4.5 हासिल हुई थी, जब हम अब यहाँ पर BP की कीमत हमको 2.7 इस तरीके से हासिल हुई है, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया था 5/8 ज़रब 7.2, तब हमको 4.5 हासिल हुआ था। इसी तरीके से 2.7 भी हासिल हुआ था हमको। इस तरह हम किसी भी ख़त को n की निस्बत में तकसीम कर सकते हैं। ये है मराहिल कंस्ट्रक्शन के, किस तरीके से एक ख़त को n की निस्बत में तकसीम किया गया है, ये मराहिल हैं। आप ज़रूरी नहीं